अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो एक सवाल आपके मन में भी जरूर आता होगा कि इतनी सारी पोस्ट में से भविष्य के लिए सबसे अच्छी पोस्ट आखिर है कौन सी? मतलब सैलरी, प्रमोशन और सम्मान, इन तीनों पैमानों पर कौन सी नौकरी सबसे बेस्ट है? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम हर एक पोस्ट को बहुत बारीकी से देखेंगे ताकि आपके सामने एक बिल्कुल साफ तस्वीर आ जाए और आप अपने लिए एक सही फैसला ले सके। हम जिन पॉपुलर पोस्ट पर आज बात करेंगे वो हैं स्टेशन मास्टर, जिन्हें स्टेशन का राजा भी कहा जाता है, गुड्स गार्ड, जो देश की इकोनॉमी को चलाते हैं, कमर्शियल अप्रेंटिस, जो मैनेजमेंट में ऊपर तक जाने का एक सीधा रास्ता है, ट्रैफिक असिस्टेंट और जूनियर क्लर्क। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस कंपैरिजन में आगे बढ़ने से पहले चलिए फटाफट ये समझ लेते हैं कि ये आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा आखिर है क्या और क्यों ये इतनी ज्यादा खास मानी जाती है। देखिए, एनटीपीसी का मतलब है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। आसान भाषा में ये दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क्स में से एक यानी भारतीय रेलवे में काम करने का एक एंट्री गेट है। इसके जरिए रेलवे के कई जरूरी नॉन टेक्निकल पद भरे जाते हैं। और लोग इन नौकरियों के लिए इतने दीवाने क्यों हैं? वजह साफ है, ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक पूरा करियर है जो न सिर्फ एक अच्छी सैलरी देता है, बल्कि आपको सरकारी नौकरी की सिक्योरिटी, प्रमोशन के मौके और रेलवे के ढेरों फायदे भी देता है। तो अब जब हम बेसिक बातें समझ गए हैं, चलिए अब आते हैं असली मुद्दे पर और इन सभी पोस्ट की एक एक करके तुलना करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे जानी मानी और प्रतिष्ठित भूमिका की, स्टेशन मास्टर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये पूरे रेलवे स्टेशन के मैनेजर होते हैं, मतलब सब कुछ इनके ही हाथ में होता है। इनकी जिम्मेदारियों में ट्रेनों की आवाजाही को कंट्रोल करना, सिग्नल्स पर नजर रखना और पूरे स्टेशन को मैनेज करना शामिल है। आप सोचकर देखिए, इनकी एक छोटी सी चूक भी सैकड़ों यात्रियों की जान जोखिम में डाल सकती है। यही इस काम का प्रेशर और महत्व है। इस पद की सैलरी की बात करें तो ये लगभग 50,000 से 65,000 रुपए हर महीने तक होती है। जाहिर है, ये शहर और एक्सपीरियंस के साथ बदल सकती है। और हाँ, इसके साथ मिलता है बहुत सारा सम्मान, पावर और प्रमोशन के बेहतरीन मौके। चलिए अब बात करते हैं उन गुमनाम हीरोज की जो पूरे देश में सामान की सप्लाई को चालू रखते हैं, गुड्स गार्ड। इनकी मेन जिम्मेदारी होती है मालगाड़ियों की सेफ्टी और उनका कामयाब ऑपरेशन सुनिश्चित करना। इनका काम है चलती मालगाड़ी पर नजर रखना, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करना और रास्ते में कोऑर्डिनेशन बनाना। ये नौकरी उन लोगों के लिए है जो अकेले और रात में भी पूरी लगन से अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग और नाइट ड्यूटी बहुत ज्यादा होती है। इस पद के लिए हर महीने की सैलरी लगभग 45,000 से 60,000 रुपए के बीच होती है। अब एक ऐसी भूमिका के बारे में बात करते हैं जो आपको सीधे रेलवे के मैनेजमेंट के टॉप पर पहुंचा सकती है, कमर्शियल अप्रेंटिस। इसे अक्सर प्रमोशन का फास्ट ट्रैक भी कहा जाता है। एक कमर्शियल अप्रेंटिस के तौर पर आप टिकट सिस्टम और रेवेन्यू मैनेजमेंट से शुरू करते हैं और फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, आप डिविजनल कमर्शियल मैनेजर यानी डीसीएम जैसे पावरफुल पद तक पहुंच सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और जानते हैं, इस पद पर तो शुरुआती महीने की सैलरी ही 55,000 रुपए तक हो सकती है। हमारी अगली भूमिका है ट्रैफिक असिस्टेंट। जैसा कि नाम से ही साफ है, इनका काम सीधे सीधे ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से जुड़ा होता है, चाहे वो मेट्रो हो या फिर इंडियन रेलवे। इनकी जिम्मेदारियों में ट्रेन ट्रैफिक को कंट्रोल करना और सिग्नल्स के बीच तालमेल बिठाना शामिल है। लेकिन हाँ, इस नौकरी में एक बड़ी चुनौती है लगातार शिफ्ट में काम करना, जिसका मतलब है कि आपकी पर्सनल लाइफ और नींद का पैटर्न थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। एक ट्रैफिक असिस्टेंट की मंथली सैलरी 40,000 से 50,000 रुपए के बीच होती है। और आखिर में चलिए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की भूमिका पर भी एक नज़र डालते हैं। जो लोग रेलवे में अपना करियर शुरू कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि ये एक ऑफिस जॉब है। इस काम में डॉक्यूमेंटेशन और डेटा एंट्री जैसे काम होते हैं, तो ये उन लोगों के लिए एक अच्छी भूमिका है जो एक स्टेबल और कम प्रेशर वाली नौकरी चाहते हैं। लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट यह है कि इसमें प्रमोशन की रफ्तार थोड़ी धीमी होती है। इस पद के लिए मासिक वेतन लगभग 30,000 से 35,000 रुपए के बीच रहता है। तो सभी पोस्ट को समझने और उनके प्लस माइनस पॉइंट्स देखने के बाद अब हम उस आखिरी सवाल पर आते हैं, इनमें से कौन सी पोस्ट सच में सबसे अच्छी है? आखिरी फैसला क्या है? तो ये रहा फैसला। अगर हम पावर यानी डिसीजन लेने की क्षमता और सैलरी, इन दोनों को मिलाकर देखें तो टॉप 3 पोस्ट हैं
नंबर 1 पर कमर्शियल अप्रेंटिस, दूसरे पर स्टेशन मास्टर और तीसरे नंबर पर गुड्स गार्ड। ये तीनों ही आरआरबी एनटीपीसी की सबसे पावरफुल और ज्यादा सैलरी वाली नौकरियां मानी जाती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। अगर बात सिर्फ जमीनी स्तर पर सम्मान और अधिकार की हो तो लोगों के बीच स्टेशन मास्टर का पद सबसे ज्यादा पॉपुलर और प्रतिष्ठित माना जाता है। देखिए, सबसे अच्छी नौकरी वो नहीं है जिसमें सबसे ज्यादा सैलरी हो, बल्कि वो है जो आपकी पर्सनैलिटी और आपके लॉन्ग टर्म गोल से मैच करे। इसलिए चुनाव बहुत सोच समझकर कीजिए।